हरिओम बच्चों। बच्चों, क्या आपको पता है कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किनकी आराधना की जाती है? ऐसे कौन से देव हैं जिनको बुद्धि के स्वामी कहा जाता है? माता पार्वती और भगवान शंकर की संतान कौन है? बोलो। इन सब का एक ही जवाब है, भगवान श्री गणेश जी। तो बच्चों, आज हम आपको भगवान गणेश जी के बारे में ही बताने वाले हैं, क्योंकि आने वाली चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी को गणेश उत्सव और विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भगवान गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देव भी माना जाता है और ये गणेश चतुर्थी का त्योहार 11 दिनों तक चलता है। गणेश स्थापना से लेकर 10 दिनों तक भगवान गणेश जी को लोग अपने घर में रखते हैं और 11वें दिन गणेश विसर्जन करते हैं। तो आइए आज हम भी गणेश उत्सव मनाएं और शुरू करें गणेश वंदना के साथ आज का बाल संस्कार केंद्र। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओमकार गुंजन। अब सभी बच्चे थोड़ी देर शांत बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें और मन को शांत करते जाएं। आंखें बंद रहें और ध्यान आज्ञा चक्र में रहे। तो आइए हम ओमकार का गुंजन शुरू करते हैं। हरि ओम। हरि 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 हरि
हरि ओम। मंत्रोच्चारण। बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बड़ी रोचक ज्ञान की बात। अच्छा, अब एक सवाल है आपसे। ये बताइए कि गणेश उत्सव चतुर्थी तिथि को ही क्यों मनाया जाता है? ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का मानना है कि सत्व, रज, तम ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों को सत्ता देने वाला जो चैतन्य है वो चौथा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को देखने वाली जो है वो तुरिया अवस्था है, यानी चौथी अवस्था है। भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों को जो देखने वाला है वो कालातीत है, चौथा है। ज्ञान मार्ग का जिन्होंने साक्षात्कार किया है उन महापुरुषों का भी अनुभव है कि ये 3 अवस्थाएं संसार की हैं और चौथी अवस्था साक्षी चैतन्य स्वरूप की है। इसलिए गणपति जी का उत्सव गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। प्राणायाम। बारी है प्राणायाम की। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलिए करते हैं प्राणायाम। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो 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 लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से,
फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। त्राटक। अब हम त्राटक करेंगे। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे। दृष्टि को एकाग्र करके गुरुदेव के श्री चित्र को बिना पलक झपकाए देखते जाना है और 5 मिनट तक ये प्रयोग करना है। जब तक मेरी सांसें चलती मैं जपूं तेरा नाम। जब तक मेरी सांसें चलती मैं जपूं तेरा नाम। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम मेरे घनश्याम। जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम।
जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। सुविचार। जो लोग योग विद्या और आत्म विद्या का अभ्यास करते हैं, सुबह के समय थोड़ा योग व ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे लौकिक विद्या में भी शीघ्रता से सफल होते हैं और लौकिक विद्या के अच्छे अच्छे रहस्य भी वे खोज सकते हैं। कहानी। बच्चों, आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। कहानी में हम जानेंगे कि गणेश जी का प्रागट्य कैसे हुआ तथा गणेश जी का श्री विग्रह हमें कैसी सुंदर प्रेरणाएं देता है, जो इंद्रिय गणों का, मन बुद्धि गणों का स्वामी है। उस अंतर्यामी विभु का ही वाचक है गणेश शब्द। गणानाम पतिः इति गणपतिः। उस निराकार परब्रह्म को समझाने के लिए ऋषियों ने और भगवान ने क्या लीला की है। कथा आती है, भगवान शिव जी कहीं गए थे। माता पार्वती जी ने अपने योग बल से एक बालक पैदा कर उसे चौकीदारी करने रखा। शिव जी जब प्रवेश कर रहे थे तो वो बालक रास्ता रोककर खड़ा हो गया और शिव जी से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जी ने गणेश जी के बारे में जब भगवान शिव जी को बताया, तब शिव जी बोले, अच्छा, ये तुम्हारा मानस पुत्र है। चलो, तुम्हारा मानस पुत्र है तो हम भी इसमें अपने मानसिक बल की लीला दिखा देते हैं। शिव जी ने अपने गण को कहा, जाओ, जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण हाथी का सिर ले आए और शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर लगा दिया। सर्जरी की कितनी ऊंची घटना है। बोले, मेरी नाक सर्जरी से बदल दी, मेरा फलाना बदल दिया। अरे, सिर बदल दिया भोले बाबा ने। कैसी सर्जरी है। और फिर इस सर्जरी से लोगों को कितना समझने को मिला। समाज को अनोखी प्रेरणा। गणेश जी के कान बड़े सूपे जैसे हैं। वे ये प्रेरणा देते हैं कि जो कुटुंब का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, उसमें बड़ी खबरदारी होनी चाहिए। सूपे में अन्नधान में से कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, असार निकल जाता है, सार रह जाता है। ऐसे ही सुनो लेकिन सार सार ले लो। जो सुनो वो सब सच्चा न मानो, सब झूठा न मानो, सार सार लो। ये गणेश जी के बाह्य विग्रह से प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की सूंड लंबी है, अर्थात वे दूर की वस्तु की भी गंध ले लेते हैं। ऐसे ही कुटुंब का जो आगेवान है, उसको कौन, कहाँ, क्या कर रहा है या क्या होने वाला है, इसकी गंध आनी चाहिए। हाथी के शरीर की अपेक्षा उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन सुई को भी उठा लेता है हाथी। ऐसे ही समाज का, कुटुंब का अगुआ सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए। किसको अभी कहने से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद कहने से क्या होगा, तोल मोल के बोले, तोल मोल के निर्णय करे। भगवान गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। इतने बड़े गणपति चूहे पर कैसे जाते होंगे? ये प्रतीक है समझाने के लिए कि छोटे से छोटे आदमी को भी अपनी सेवा में रखो। बड़ा आदमी तो खबर आदि नहीं लाएगा, लेकिन चूहा किसी के भी घर में घुस जाएगा। ऐसे छोटे से छोटे आदमी से भी कोई न कोई सेवा लेकर आप दूर तक की जानकारी रखो और अपना संदेश, अपना सिद्धांत दूर तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि चूहे पर गणपति बैठते हैं और घर घर जाते हैं। ये संकेत है आध्यात्मिक ज्ञान के जगत में प्रवेश पाने का। गणेश विसर्जन का आत्मोन्नति कारक संदेश। गणेश जी की मूर्ति तो बनी, नाचते गाते विसर्जित भी की,
निराकार प्रभु को साकार रूप में मानकर फिर साकार आकृति भी विसर्जित हुई। लेकिन इस भगवत उत्सव में नाचना, कूदना, झूमना तुम्हारे दिल में कुछ दे जाता है। रॉक व पॉप म्यूजिक पर जो नाचते कूदते हैं उनको भी कुछ दे जाता है, जैसे सेक्सुअल आकर्षण, चिड़चिड़ा स्वभाव, जीवन शक्ति का ह्रास। लेकिन गजानन के निमित्त जो नाचते, गाते, झूमते हैं उन्हें ये उत्सव सूझबूझ दे जाता है कि सुनो सब, लेकिन छान छान कर सार सार ही मन में रखो। दूर की भी गंध तुम्हारे पास होनी चाहिए। छोटे से छोटे आदमी का भी उपयोग करके अपना दैवी कार्य करो। साखी संग्रह। सभी बच्चे साखियों का श्रवण करेंगे एवं इन्हें दोहराएंगे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कीर्तन। आइए अब हम सब मिलकर श्री गणेश मंत्र का कीर्तन करें। गजानना जय गजानना, हे गणराया गजानना। गजानना जय गजानना, हे गणराया गजानना। गजानना जय गजानना, हे गणराया गजानना। गजानना हे गजानना, जय गणराया गजानना। गजानना जय गजानना, हे 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 गणराया गजानना। मंगल मूर्ति गजानना, हे गणराया गजानना। मंगल मूर्ति गजानना, हे गणराया गजानना। एक दंत हे गजानना, वक्रतुंड हे गजानना। एक दंत हे गजानना, वक्रतुंड हे गजानना। गजानना जय गजानना, हे गणराया गजानना। गजानना जय
गजवक्त्र हे गजानना गजानना गजवक्त्र हे गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गजानना गजानना हे गजानना जय गणराया गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गजानना गजानना जय गजानना जय गणराया गजानना पार्वती नंदन गजानना उमा सुता हे गजानना पार्वती नंदन गजानना उमा सुता हे गजानना वक्रतुंड हे गजानना एक दंत हे गजानना वक्रतुंड हे गजानना एक दंत हे गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गजानना सिद्धि विनायक गजानना सिद्धि प्रदाता गजानना सिद्धि प्रदायक गजानना अलंग पता हे गजानना हे सुरेश्वर गजानना अलंग पता हे गजानना हे सुरेश्वर गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गजानना गजानना जय गजानना हे गणराया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति 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 मोरया ओ मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया गदाधरा हे मोरया हे रंब मोरया हे मोरया हे रंब मोरया कृपा करा हे मोरया कीर्ति स्वामी मोरया कृपा करा हे मोरया
गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा ओम गम 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 गणपते नमः गम 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 गणपते नमः गम 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 गणपते नमः गम 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 गणपते नमः गम 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 गणपते नमः गम 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 गणपते ओम गम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः नमो नमः जय नमो नमः गणपति बप्पा नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मूर्ति मोरया बप्पा मोरया मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया गणपति बप्पा गणपति मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 ओ मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा गणपति मोरया जय मोरया गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया जय मोरया गणपति बप्पा मोरया गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। गतिविधि का नाम है आओ बनाएं गणेश जी। आज सभी बच्चे कलर्स और क्ले की मदद से श्री गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। फिर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा करेंगे। आइए अब जाने गुणों के पति गणपति की खूबियाँ क्या हैं। छोटी आंखें, लंबी सूंड, बड़े बड़े कान, चूहे की सवारी, मोटा पेट। क्या आप जानते हैं इन सब का सही अर्थ क्या है?
नहीं ना? लीजिए, बापूजी समझा रहे हैं देवों के देव गणपति की खूबियाँ क्या हैं और गणपति बप्पा मोरया का सही अर्थ क्या है। गणेश शब्द जो इंद्रिय गणों का, मन बुद्धि गणों का स्वामी है, उस अंतर्यामी विभु का ही वाचक है। गणानाम पति इति गणपति ही। लेकिन उस परब्रह्म निराकार को समझाने के लिए ऋषियों ने और भगवान ने क्या लीला की। शिव जी कथा आती है, कहीं पधारे थे, पार्वती जी ने अपने योग बल से बालक को चौकीदारी करने रखा। शिव जी जब प्रवेश हो रहे थे तो खड़े हो गए, नहीं जा सकते। शिव जी ने तो शुरू से उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। पार्वती जी ने सारी घटना बताई। अच्छा तुम्हारा मानसिक पुत्र है, चलो तुम्हारा मानसिक पुत्र है तो हम भी इसमें अपना मानसिक बल की लीला दिखा देते। जाओ, जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। हाथी का सिर लगा दिया। कितनी सर्जरी की ऊंची कल्पना है। मेरा नाक सर्जरी से बदल दिया, मेरा फलाना बदल दिया, अरे सिर बदल दिया तुम्हारे भोले बाबा। कैसी सर्जरी है। और फिर इस सर्जरी से लोगों को कितना समझने को मिला। गणेश जी के कान बड़े सुपड़े जैसे, अर्थात जो कुटुंब का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, अगवा हो, अथवा चैनल का अगवा हो, अथवा आश्रम का अगवा हो, उसको बड़ी खबरदारी, बड़ी खबरें होनी चाहिए। सुपड़े में धान, अनाज, छंदन, कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं, असार निकल जाता है, सार रह जाता है। ऐसे सुनो, लेकिन सार अपना जो सुनो वो सब सच्चा ना मानो, सब झूठा ना मानो, सार लो। ये गणेश जी के बाह्य विग्रह से प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की सूंड लंबी, अर्थात दूर की वस्तु की बू ले लेता है। ऐसे ही गणों का, कुटुंब का जो अगवा है, उसको वहां कौन कहाँ क्या हो रहा है, होने वाला है, उसकी गंध आनी चाहिए। और हाथी के शरीर की अपेक्षा उसकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन सुई को भी उठा लेता है हाथी। ऐसे ही पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए समाज का आगेवान, कुटुंब का आगेवान सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए कि इसको अभी कहने से क्या होगा और थोड़ी देर के बाद कहने से क्या होगा। तोल मोल के बोले, तोल मोल के निर्णय करें। और सवारी क्या है, चूहा। इतने बड़े गणपति और चूहे पे कैसे जाते होंगे, ये प्रतीक समझाने के लिए। छोटे से छोटे आदमी को भी अपने सेवा में रखो। बड़ा आदमी तो खबरदारी नहीं लाएगा, लेकिन चूहा किसी के घर में घुस जाएगा। ऐसे छोटे से छोटे आदमी से कोई न कोई खबरदारी लेकर आप अपना संदेश, अपना सिद्धांत उसके द्वारा पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि चूहे पे गणपति बैठते हैं और घर घर जाते हैं। ये संकेत है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का। मोरिया बाबा ने गणेश जी का चिंतन किया और गणेश जी का अनुष्ठान किया और गणपति जी प्रकट हो गए। तब से महाराष्ट्र में चल पड़ा गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लौखरिया। समर्थ रामदास, मोरिया बाबा और तुकाराम बाबा नाम संकीर्तन का संपन्न हो रहा था कार्यक्रम। उस भक्त ने कहा कि आप तीनों संतों के देवता प्रकट हुए तो उनको आवाहन क्यों। तो समर्थ ने सीताराम को आवाहन किया, तुकाराम ने रुकोबा विठल का आवाहन किया और मोरिया बाबा ने गणेश जी को बुलाकर 2000 भक्तों के बीच तीनों देवों को भोजन कराया। ये सुप्रसिद्ध बात है घटना। भगवान वेदव्यासी ने देखा कि लोगों को इतनी छूट छाट देता हूँ, धर्म ग्रंथ पे चले, लेकिन फिर भी दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो।
समाधि में लगाओ, समाधि लगाओ और भगवान ने निराकार, भगवान साकार होकर क्या क्या लीला की श्री कृष्ण ने, उसकी लीला लोग सुनेंगे तो उनका मन आकर्षित होगा। तो वेद व्यास जी ने देखा मैं तो समाधि लगाऊंगा फिर लिखूंगा, फिर समाधि लगाऊंगा फिर लिखूंगा, कब ग्रंथ पूरा होगा। गणपति जी महाराज का आह्वान किया। गणपति जी को कहा कि महाराज लोक मांगल्य में तो आप प्रसन्न होते हैं, मैं श्रीमद् भागवत भगवान की युग युगांतरों की लीलाओं देखूंगा, मैं बोलता जाऊंगा श्लोक, आप लिखते जाओगे। गणपति जी ने कहा हाँ, इस सेवा कार्य में मैं तुम्हारा साथी हूं। वेद व्यास जी बोलते जाएं और गणेश जी महाराज धड़ 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 लिखते जाएं। संध्या हुई तो गणेश जी ने कहा कि आप बोलते मैं तो लिख देता हूँ, फिर मुझे बात देखनी पड़ती है, तो मेरा समय खराब मैं नहीं करूंगा। तो व्यास जी बड़े चतुर थे, बोले नहीं महाराज, आपके समय का पूरा सदुपयोग, मैं बोलूं आप लिख लो, फिर मेरी कहीं त्रुटि वुटी तो उसको आप चेक करके सुधार वधार करके आप श्लोक को आखिरी रूप दे दिया करो। ऐसा करते करते 18,000 श्लोक लिख दिए तुम्हारे मोरिया बाबा इष्ट देव गणपति जी ने। गणेश की मूर्ति तो बनी, नाचते गाते विसर्जित की, निराकार प्रभु को साकार रूप में मानकर फिर साकार आकृति विसर्जित हुई, लेकिन उनका नाचना कूदना झूमना तुम्हारे दिल में कुछ दे गया। रॉक और पॉप म्यूजिक से जो नाचते कूदते हैं उनको भी कुछ दे जाता है, सेक्सुअल आकर्षण, चिड़चिड़ा स्वभाव, जीवनी शक्ति का ह्रास। लेकिन गजानंद के निमित्त जो नाचे गाए झूमे होंगे वो भी उत्सव तुम्हें दे जाता है कि सुनो सब छान छान के रखो, दूर की सुगंध तुम्हारे पास होनी चाहिए। छोटे से छोटे आदमी का भी उपयोग करके अपना देवी कार्य करो। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, अब आपको एक ज्ञानवर्धक चुटकुला सुनाते हैं। मालिक ने कहा, टाइम कितना हो रहा है? नौकर ने जवाब दिया, मुझे टाइम देखना नहीं आता। मालिक ने पूछा, घड़ी देखकर बताओ कि बड़ी सुई और छोटी सुई कहाँ है? नौकर ने कहा, दोनों सुइयां घड़ी में हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विषय में सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए हमें अपने ज्ञान रूपी खजाने को बढ़ाते रहना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। चलो बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोकों का पठन करते हैं। आपको इन श्लोकों को कंठस्थ करना है एवं अपने नोटबुक में भी लिखना है। सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदीस्तव ह्येषस्य मन्तकः। अर्थात सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात जो विघ्नों के नाशकर्ता हैं, श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं, देवताओं के प्रिय हैं, जिनका उदर बड़ा है, मतलब जो समस्त विश्व को अपने उदर में स्थापित किए हुए हैं, जो गजमुखधारी हैं, श्रुति रूपी यज्ञों से जो अलंकृत हैं, ऐसे गौरी माने पार्वती पुत्र, गणों के नाथ यानी स्वामी गणेश जी को नमस्कार हो। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को सदा प्रसन्न रख सकते हैं। ऋग्वेद में आता है, विश्वाह वयम सुमनस्य मानाः। हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें,
खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा गम नहीं। भगवान नाम या ओमकार आदि के उच्चारण के साथ हास्य करने से बहुत सारी बीमारियां मिटती हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हास्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक होता है लाफिंग क्लब वाला असुर दानव हास्य, जो हु हा हा करके किया जाता है। दूसरा होता है देव मानव हास्य, जिसमें पहले तालियां बजाते हुए भगवान नाम के जल्दी जल्दी उच्चारण के द्वारा पाप नाशिनी शक्ति को उभारा जाता है और भगवत भाव को बढ़ाया जाता है। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवत समर्पण के भाव के साथ हास्य किया जाता है। असुर दानव हास्य से शारीरिक लाभ होते हैं, किंतु देव मानव हास्य से शारीरिक लाभ के साथ साथ आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों लाभ होते हैं। असुर दानव हास्य में गर्भवती महिला के लिए गर्भपात, हृदय रोग के मरीज के लिए हृदयाघात जैसे कुछ खतरे हैं। देव मानव हास्य में कोई खतरा नहीं है। इस हास्य में सबकी भलाई निहित होती है। पूज्य बापूजी अपने सत्संग कार्यक्रमों में हरिनाम उच्चारण के साथ देव मानव हास्य प्रयोग कराते हैं। पूज्य श्री का कहना है, भारतीय संस्कृति की देन देव मानव हास्य को ही पाश्चात्य जगत ने विकृत रूप देकर लाफिंग क्लबों के द्वारा प्रचारित किया है। लाफिंग क्लबों में हंसने की जबरन कोशिश की जाने के कारण उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, जबकि हरि का नाम लेकर स्वयं को ईश्वरीय आनंद से सराबोर करके स्वतः स्फुरित होने वाला देव मानव हास्य यकृत, गुर्दे, हृदय तथा गर्भाशय की कई बीमारियों को दूर करता है। वह वातावरण को हरिमय एवं उल्लासमय बनाता है। हास्य को सदियों से ही शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। दिन की शुरुआत में कुछ समय हंसने से आप दिन भर स्वयं को तरोताजा एवं ऊर्जा से भरपूर अनुभव करेंगे। देव मानव हास्य प्रयोग के लाभ। हास्य से फेफड़ों का बढ़िया व्यायाम हो जाता है। श्वास लेने की क्षमता बढ़ जाती है। रक्त का संचार कुछ समय के लिए तेज हो जाता है और शरीर में लाभकारी परिवर्तन होने लगते हैं। हंसने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अतः हंसकर फिर भोजन करने से वो शीघ्रता से पच जाता है। खूब हंसने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं वीर्य की वृद्धि होती है। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विषाक्त मनोभावों से हमारे शरीर में जिन विषों की उत्पत्ति होती रहती है, हास्य उनका परिशोधक है। कहते हैं ना, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। पूज्य बापूजी भी कहते हैं, मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। जो अति दुखी रहते हैं, जिनके लिए हंसना कठिन है, उनके लिए पूज्य बापूजी ने कहा है, नाक से 12 से 15 खूब गहरे श्वास लें और मुंह से छोड़ें। श्वास लेते समय राम व छोड़ते समय कृष्ण की भावना करें तो विशेष लाभ होगा और प्रेमावतार प्रसन्नदाता की कृपा का अनुभव सहज में ही होगा। इस प्रयोग से उदास चेहरे वाला भी हंसमुख बन जाएगा और प्रसन्नता, खुशी उसके अपने घर की खेती हो जाएगी। खेल का नाम है भगवान नाम जप। इस खेल में बच्चों आपको अपने नोटबुक में गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः लिखना है। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। बच्चों, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप लिखना है। जो बच्चा सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मंत्र जप 1 मिनट में लिखेगा वो विजेता होगा।
गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बुद्धि के देवता विघ्नों के हरता, बुद्धि के देवता विघ्नों के हरता। संयम तुम्हारा देवा सबसे है ऊंचा, संयम तुम्हारा देवा सबसे है ऊंचा। धीर हो गंभीर देवा तुम सा न दूजा, धीर हो गंभीर देवा तुम सा न दूजा। मातृपितृ भक्ति देना गुरु प्रीति देना, मातृपितृ भक्ति देना गुरु प्रीति देना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ब्रह्मा और विष्णु तुम्ही महादेवा, ब्रह्मा और विष्णु तुम्ही महादेवा। शक्ति भक्ति मुक्ति गुरु ज्ञान के प्रदाता, शक्ति भक्ति मुक्ति गुरु ज्ञान के प्रदाता। सद्गुण निखार गुरु आनंद के दाता, सद्गुण निखार गुरु आनंद के दाता। दोषों को मिटाना गुरु श्रद्धा बढ़ाना, दोषों को मिटाना गुरु श्रद्धा बढ़ाना। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। योग ध्यान नित्य करे स्वस्थ रहे काया, योग ध्यान नित्य करे स्वस्थ रहे काया। हरिओम जपते रहे दिव्य बने आभा, हरिओम जपते रहे दिव्य बने आभा। ब्रह्म ज्ञान हमको मिले और गुरु सेवा, ब्रह्म ज्ञान हमको मिले और गुरु सेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संस्कृति की रक्षा करे ऐसा वर देना, संस्कृति की रक्षा करे ऐसा वर देना। संतों की महिमा हमें सबको बताना, संतों की महिमा हमें सबको बताना। विश्व गुरु भारत हो बापू ने ठाना, विश्व गुरु भारत हो बापू ने ठाना। आएगा बापू के बच्चों का जमाना, आएगा बापू के बच्चों का जमाना। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब हम श्री आशा रामायण पाठ की कुछ पंक्तियों का पठन करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गम गणपतये नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने एवं दूर्वा व सिंदूर की आहुति देने से विघ्न निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। सभी बच्चे गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश जी का अभिषेक करें और साथ में ओम गम गम गणपतये नमः का जप करें अथवा नोटबुक में लिखें। उसे अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। अब प्रस्तुत है कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, गणेश शब्द से आप क्या समझते हैं? दूसरा, गणेश जी पार्वती जी के कौन से पुत्र थे? तीसरा, भगवान गणेश जी की सवारी चूहा किसका प्रतीक है? चौथा, गणेश जी का श्री विग्रह क्या प्रेरणा देता है? पूज्य बापू जी के सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, गणपति जी को गणपति बाप्पा मोरया क्यों बोला जाता है? दूसरा, भगवान वेदव्यास जी ने किनकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना की? तीसरा, श्रीमद् भागवत में गणपति जी ने कितने श्लोक लिखे? चौथा, गणपति उत्सव हमें जीवन में क्या प्रेरणा देकर जाता है? सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक, शिक्षिका या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। अगले सप्ताह भी हम इसी समय मिलेंगे। अगले सप्ताह की झलकियां। अगले सत्र में हम जानेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व।